नमस्कार एवरीबॉडी, मेरा नाम है सुमन। सभी को बहुत बहुत स्वागत है मेरा चैनल एक्स सीरीज कॉर्नर पर। तो दोस्तों बताना चाहूंगा आज की इस वीडियो में बात करने जा रहे हो ऐसी मोबाइल फोन के बारे में जिसका नाम है मोटो G31। और ये वाला फोन बजट किंग होने जा रहा है क्योंकि ओनली 13,000 रुपीज के अंदर इस फोन के अंदर आपको धांसू सा प्रोसेसर देखने को मिल जाएगा, कैमरा धांसू और डिस्प्ले के मामले में ये वाला फोन बादशाह होने जा रहा है। खुलकर हम करने वाले हैं इस फोन का आज ऑपरेशन। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स स्टार्ट द प्रोसेस। इस फोन के अंदर दोस्तों आपको थिंक शील्ड का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा जो कि सिक्योरिटी के मामले में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। ज्यादातर समय भाई मोटोरोला अपने जितने भी हाई एंड जितने भी फोन्स होते हैं उसके अंदर ये वाला फीचर देता है, लेकिन इस फोन के अंदर बजट फोन के अंदर आपको ये वाला फीचर मिल जाएगा जो कि आपके डेटा को सिक्योर करने के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होने वाला है। मोटो G31 के अंदर दोस्तों आपको स्टॉक एंड्रॉइड का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा जो कि भाई बहुत बढ़िया सी बात है। और इसकी बैटरी का लॉन्ग टर्म में बैकअप में बहुत ज्यादा देर तक इस फोन के अंदर आपको बैकअप देखने को मिल जाएगा। और इसका जो एंड्रॉइड है वो भाई माई यूएक्स के सपोर्ट के साथ आने वाला है। मतलब क्या हुआ कि भाई इस फोन के अंदर आप मन मुताबिक कस्टमाइजेशन कर सकते हो, जैसे कि इसका जो आइकन है उसका जो शेप है उसको आप चेंज कर सकते हो, इसका जो नेम है उसका शेप आप चेंज कर सकते हो, अपने मन के मुताबिक कलर दे सकते हो, जो कि बहुत बढ़िया सी बात है। इस फोन का जो मेजर अट्रैक्शन होने जा रहा है वो है इस फोन का डिस्प्ले। जी हाँ दोस्तों, इतनी कम प्राइस के अंदर आपको एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा जो कि FHD प्लस रेजोल्यूशन के साथ आने वाला है। और स्क्रीन का साइज भी बहुत ही ज्यादा बड़ा है जो कि है भाई 6.4 इंच का। दोस्तों ज्यादातर जितने भी फोन्स 13,000 या फिर 12-13 हजार के सेगमेंट में जितने भी फोन्स अवेलेबल है उसके अंदर आपको नॉइस कैंसिलेशन माइक देखने को नहीं मिलता, लेकिन इस फोन के अंदर वो मिल रहा है। इसका मतलब ये है कि व्लॉगर्स जितने भी हैं उनके लिए भी ये वाला फोन आइडियल हो सकता है। इस फोन के अंदर दोस्तों आपको लिटरली नोटिफिकेशन लाइट देखने को मिल जाएगा डिस्प्ले के ऊपर, जो कि दिखने में बहुत ही ज्यादा प्यारा लगने वाला है। आजकल के जितने भी फोन्स है उसके अंदर ये वाला लाइट अवेलेबल नहीं होता। इसका जो इन डिस्प्ले कैमरा है उसी के लेफ्ट हैंड साइड पे आपको ये वाला लाइट देखने को मिल जाएगा। अच्छा लगता है, प्यारा लगता है। और उसी के साथ नया इंक्लूजन है ऑब्वियसली। और इसी के साथ दोस्तों राइट हैंड साइड पे इस फोन के आपको असिस्टेंट डेडिकेटेड बटन देखने को मिल जाएगा जो कि आपको हेल्प करने वाला है गूगल असिस्टेंट को इनेबल करने में। ये भी एक नया वाला इंक्लूजन है जो कि आजकल के फोन के अंदर देखने को ज्यादातर नहीं मिलता। इस फोन की कैमरे की एक स्पेशल सी कैपेबिलिटी के बारे में बताना चाहूंगा कि इसका जो कैमरा है भाई 5% के फेसेस को एक ही साथ एक ही फ्रेम के अंदर रिकॉग्नाइज कर सकता है। इसे क्या होगा लाइक अगर आप 5 लोग एक साथ एक ग्रुप पिक्चर खींच रहे हो तो फिर पांचों के 5 ही जितने भी फेसेस हैं वो क्लियर आपको दिखाई देगा फोटो के अंदर। सिर्फ यही तक ही नहीं भाई लोग, ये वाला फोन वाटर रिपेलेंट होने जा रहा है। मतलब भाई वाटर प्रूफ नहीं है। पहले बता देना चाहूंगा, छोटी मोटी हल्की सी अगर बारिश हो रही है, आप चाहते हो बाहर जाकर थोड़ा सा व्लॉगिंग कर ले तो फिर आप कर सकते हो, लेकिन हेवी रेन के अंदर आप इसको लेकर नहीं जा सकते क्योंकि फोन को आप मार्ज नहीं कर सकते पानी के अंदर, इससे फोन का डैमेज हो सकता है। वैसे छोटा मोटा जो एक्सीडेंटल स्प्लैशेस होते हैं जैसे कि पानी पीते हुए भाई फोन के ऊपर गिर गया, तो ऐसे वैसे हालत में इस फोन का कुछ भी डैमेज नहीं होगा। इस फोन का रिस्पॉन्स रेट बहुत ही ज्यादा बढ़िया है। तो हेलो, अभी थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं इस फोन की सिस्टम के ऊपर। तो बताना चाहूंगा इस फोन के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा प्रोसेसर के तौर पर आपको मिलने वाला है MediaTek Helio G85 प्रोसेसर का सपोर्ट जो कि आने वाला है 2 GHz क्लॉक स्पीड के साथ। ऑब्वियसली एक ऑक्टा कोर CPU के साथ ही आने वाला है। और GPU यानी कि ग्राफिक्स चिप की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे आपको ARM Mali G52 का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। उसी के साथ दोस्तों अगर बात करते हैं इस फोन की एंड्रॉइड सिस्टम के बारे में तो यहाँ पे इनबिल्ट आपको Android 11 का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा, जिसको आप Android 12 एंड उसके भी बाद में Android 13 में अपग्रेड कर सकते हो। इस फोन के रैम एंड रोम के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो दोनों वेरिएंट्स पे वाला फोन अवेलेबल होने जा रहा है। रैम के मामले में तो पहला आता है जो वेरिएंट आने वाला है वो भाई 4GB रैम के साथ, दूसरा आने वाला है 6GB रैम के साथ। 4GB रैम के साथ आपको 64GB का रोम यानी कि स्टोरेज देखने को मिल जाएगा और 6GB यानी कि 6GB रैम के साथ आपको 128GB का रोम यानी कि स्टोरेज देखने को मिल जाएगा। इस फोन का जो अल्टीमेट स्टोरेज है इसको आप 1TB तक एक्सटेंड कर सकते हो, जो कि भाई बहुत बड़ी सी बात है। और भाई लोग इस फोन का रैम जो है भाई LPDDR4X की वेरिएंट में आने वाला है, जो कि बहुत ही बढ़िया सी बात है। लेकिन एक ड्रॉबैक है जो कि भाई इसका स्टोरेज का वेरिएंट। जी हाँ दोस्तों, ये वाला फोन का जो स्टोरेज है ये भाई यहाँ पे UFS की वेरिएंट में नहीं आने वाला, ये अल्टीमेटली आने वाला है eMCP के वेरिएंट में, जो कि भाई इसको थोड़ा सा लाइक लैगिंग वाला फोन बना सकता है।
वही लोग सेंसर्स की बात करते हैं तो इस फोन के पीछे आपको रेयर माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाएगा, जो कि थोड़ा सा ओल्ड स्कूल लगता है, लेकिन इसका मोटोरोला का जो लोगो इसके अंदर दिया गया है उसकी वजह से इसका जो लुक है थोड़ा सा एनहांस हो जाता है। उसी के साथ जितने भी दूसरे जरूरी सेंसर्स होते हैं उनको भी यहाँ पे इंक्लूड किया गया है, जैसे कि भाई यहाँ पे फिंगरप्रिंट रीडर, प्रॉक्सिमिटी सेंसर, एक्सेलेरोमीटर, एम्बिएंट लाइट सेंसर, ACR सेंसर, जाइरोस्कोप एंड ई कॉम्पस। जैसे कि दोस्तों मैंने आपको बताया कि इस फोन का मेजर अट्रैक्शन होने जा रहा है इसका डिस्प्ले और इसके जो फीचर्स है भाई 13,000 रुपए के अंदर आपको एमोलेड में यहाँ पे डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा, वो भी FHD प्लस रेजोल्यूशन के साथ। इसकी रेजोल्यूशन को अगर नंबर में कन्वर्ट करते हैं तो यहाँ पे आपको 2400x1080 पिक्सल का रेजोल्यूशन देखने को मिल जाएगा और ये वाला डिस्प्ले दोस्तों आने वाला है 409 ppi डेंसिटी के साथ। बहुत ही ज्यादा बढ़िया सी बात है, डिस्प्ले किंग होने जा रहा है ये वाला हमारा फोन। और उसी के साथ रिफ्रेश रेट की अगर बात करते हैं तो 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। इस फोन की डिस्प्ले की साइज की अगर बात करते हैं तो 6.4 इंचेस का आने वाला है और एस्पेक्ट रेशियो की बात करते हैं तो 20:9, जो कि बहुत ही बढ़िया सी बात है। तो भाई लोग अभी हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं इस फोन की कैमरे की सेटअप के बारे में। तो रियर में इस फोन के अंदर आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिल जाएगा, जहाँ पे प्राइमरी सेंसर आपको 50 मेगापिक्सल का देखने को मिल जाएगा, बहुत ही बढ़िया सी बात है। उसी के साथ भाई सेकेंडरी कैमरे के तौर पर या फिर सेकेंडरी सेंसर के तौर पर आपको यहाँ पे 8 मेगापिक्सल का एक अल्ट्रा वाइड कैमरा देखने को मिल जाएगा, जो कि सिर्फ अल्ट्रा वाइड नहीं भाई एक डेप्थ कैमरा भी होने वाला है। उसी के साथ 2 मेगापिक्सल का एक मैक्रो कैमरा भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। रियर कैमरे की सॉफ्टवेयर की अगर बात करते हैं तो नाइट विजन जितने भी फोटोज एंड वीडियोस है बहुत अच्छी तरीके से आप यहाँ पे खींच सकते हो, रिकॉर्ड कर सकते हो। उसी के साथ सिनेमैटोग्राफ का सपोर्ट भी देखने को मिल जाएगा, पोर्ट्रेट का सपोर्ट भी देखने को मिल जाएगा, पैनोरामा का सपोर्ट भी देखने को मिल जाएगा, HDR का सपोर्ट भी यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। और रियर कैमरे से अगर वीडियो को कैप्चर करते हो तो भाई यहाँ पे 30 FPS का सपोर्ट हर एक मोड में देखने को मिल जाएगा, चाहे आप अल्ट्रा वाइड में वीडियो को रिकॉर्ड करो, मैक्रो मोड में वीडियो को रिकॉर्ड करो या फिर मेन कैमरे से वीडियो को रिकॉर्ड करो, हर एक चीज में आपको 30 FPS का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। इस फोन के रियर कैमरे से आप बहुत सारे दूसरे काम भी कर सकते हो, जैसे कि भाई यहाँ पे आपको वीडियो स्टेबलाइजेशन का सपोर्ट भी देखने को मिल जाएगा, जो कि भाई व्लॉगर्स के लिए एक अल्टीमेट फीचर होने जा रहा है। उसी के साथ स्लो मोशन वीडियोस भी आप यहाँ पे रिकॉर्ड कर सकते हो, टाइम लैप्स वीडियोस भी आप यहाँ पे रिकॉर्ड कर सकते हो। भाई रील्स का क्वीन होने जा रहा है, मतलब किंग होने जा रहा है। और उसी के साथ वीडियो स्नैपशॉट का भी सुविधा आप यहाँ पे फुल तरीके से पा सकते हो। इस फोन की फ्रंट कैमरे के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो इन डिस्प्ले 13 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा आपको देखने को मिल जाएगा। इसके अंदर फ्रंट कैमरे के अंदर आपको नाइट विजन जितने भी फोटोज एंड वीडियोस हैं उनको आप कैप्चर एंड भाई रिकॉर्ड कर सकते हो। सिनेमैटोग्राफ का सपोर्ट भी देखने को मिल जाएगा, पोर्ट्रेट मोड का सपोर्ट भी देखने को मिल जाएगा, ग्रुप सेल्फी का सपोर्ट भी देखने को मिल जाएगा। उसी के साथ भाई HDR का सपोर्ट भी देखने को मिल जाएगा, फेस ब्यूटी भी इनेबल कर सकते हो, सेल्फी एनिमेशन का सपोर्ट भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। इस फोन की फ्रंट कैमरे का इस्तेमाल करके अगर आप वीडियोस को शूट करते हो तो फिर भाई यहाँ पे FHD यानी कि फुल HD में आप वीडियोस को रिकॉर्ड कर सकते हो, वो भी 30 FPS पे। फ्रंट कैमरे से वीडियो को रिकॉर्ड करते समय आपको स्लो मोशन का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा, वीडियो स्टेबलाइजेशन का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा, टाइम लैप्स भी इसकी फ्रंट कैमरे से आप कर सकते हो, जो कि अल्टीमेटली इसको एक व्लॉगर्स के लिए किंग आप कह सकते हैं इस वाले फोन को। इस फोन के अंदर ऑडियो क्वालिटी भाई धांसू मिलने वाला है, चाहे आप गेम खेलो, गाना सुनो या फिर मूवीज देखो, इस फोन के अंदर आपको धांसू सा स्पीकर की क्वालिटी देखने को मिल जाएगा। डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट भी इस फोन के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि बहुत ही ज्यादा बढ़िया सी बात है। 2 माइक्रोफोन्स का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। भाई जितने भी यूट्यूबर्स हैं भाई खरीद लो इस वाले फोन को, विदाउट माइक्रोफोन आप यहाँ पे वीडियोस को रिकॉर्ड कर सकते हो। उसी के साथ दोस्तों बताना चाहूंगा आपको इस फोन के अंदर 3.5 mm जैक का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा, जो कि ज्यादातर जितने भी जितने भी नए फोन यहाँ पे लॉन्च हो रहे हैं उसके अंदर आपको नहीं मिल रहा, लेकिन इस फोन के अंदर आपको मिल जाएगा। फोन की कनेक्टिविटी के ऊपर अगर थोड़ा सा बात कर लेते हैं तो बताना चाहूंगा ये वाला फोन 4G वेरिएंट में आने वाला है। इस प्राइस सेगमेंट में हम 5G वेरिएंट एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते। उसी के साथ ब्लूटूथ के मामले में यहाँ पे आपको ब्लूटूथ 5.0 का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा, ठीक ठाक है जो कि। और सिम कार्ड की बात करते हैं तो हाइब्रिड सिम कार्ड यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, या तो 2 सिम या फिर 1 सिम 1 SD कार्ड आपको यहाँ पे डालनी पड़ेगी।
और उसी के साथ वाईफाई की बात करते हैं तो 2.4 गीगाहर्ट्ज़ एंड 5 गीगाहर्ट्ज़ दोनों ही ये कह रहे हैं कंपनी की सपोर्ट में आने वाला है, लेकिन कितना सपोर्ट में आने वाला है वो भाई खरीदने के बाद ही हमें पता चलेगा। वैसे सपोर्ट में आ सकता है। उसी के साथ वाईफाई डायरेक्ट का सपोर्ट भी देखने को मिल जाएगा, हॉटस्पॉट का सुविधा भी आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे NFC चिप का सपोर्ट देखने को नहीं मिलेगा। उसी के साथ रेडियो का सपोर्ट भी यहाँ पे आपको मिलने वाला है, जो कि यूनिक सा चीज है। आजकल के फोन के अंदर रेडियो नहीं मिलता, लेकिन इस फोन के अंदर मिल जाएगा। वही लोग अभी हम बात करेंगे इस फोन की थोड़ा सा डिजाइन के बारे में। तो पीछे यानी कि बैक में आपको प्लास्टिक का कवर देखने को मिल जाएगा, जिसके ऊपर आपको इंसानों के हाथों के ऊपर जैसे रिंग बना हुआ होता है वैसा ही कुछ डिजाइन देखने को मिल जाएगा, जो कि बहुत बढ़िया है। इसके ऊपर अगर आप नाखून मारोगे तो थोड़ा सा यूनिक सा आवाज आता है। उसी के साथ भाई इसका जो फिंगरप्रिंट सेंसर है वो रेयर माउंटेड है। उसके अंदर जो मोटोरोला का लोगो है वो इसको बहुत ही ज्यादा प्रोफेशनल सा लुक देता है। और उसी के साथ तीनों जो कैमरा है, ट्रिपल कैमरा, वो भी सेटअप, उसका जो सेटअप है बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लग रहा है। और उसी के साथ इस फ़ोन के राइट हैंड साइड पे आपको एक पावर बटन देखने को मिल जाएगा, उसके ऊपर वॉल्यूम रॉकर देखने को मिल जाएगा और उसके ऊपर आपको असिस्टेंट डेडिकेटेड बटन भी देखने को मिल जाएगा। इस फोन का इन डिस्प्ले कैमरे की जो नॉच है वो छोटा होने के कारण इस फोन के डिस्प्ले का जो व्यूइंग एरिया है बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो चुका है। इसकी वजह से गेमर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक फीचर बन चुका है और भाई जितने भी मूवीज़ के जितने भी शौकीन हैं उनके लिए भी एक अच्छा सा फ़ोन बन सकता है ये वाला। इस फोन का जो बैटरी है भाई 5000 mAh का होने वाला है और इसको चार्ज करने के लिए भाई इन बॉक्स आपको 20 वाट का चार्जर देखने को मिल जाएगा एडेप्टर के साथ, जो कि भाई बहुत बढ़िया सी बात है। बहुत जल्दी चार्ज हो जाएगा और इस फोन को आप लगातार 1.5 से 2 दिन तक इस्तेमाल कर सकते हो। ये वाला फोन दोस्तों अल्टीमेटली प्लास्टिक बॉडी के साथ आने वाला है, प्लास्टिक का होने वाला है ये वाला फोन। इसकी वजह से वजन भी थोड़ा सा कम है कि भाई 180 के करीब इसका वेट होने जा रहा है। दोनों कलर सेगमेंट में ये वाला फोन अवेलेबल होने जा रहा है। पहला आता है मेटेओराइट ग्रे और दूसरा आता है बेबी ब्लू। आपको इन दोनों में से कौन सा वाला कलर ज्यादा पसंद है कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताना। और दोस्तों इतने सारे फीचर्स के साथ ये वाला फोन अल्टीमेटली आपको मिलने वाला है 13,000 रुपए के अंदर। वैसे अगर ड्रॉबैक्स की बात करते हैं तो एक ड्रॉबैक तो ये है कि भाई 4G वेरिएंट पे ये वाला फोन आने वाला है और इसका जो प्रोसेसर है थोड़ा सा लैग कर सकता है। अब जितने भी ऑनलाइन गेम्स हैं जैसे कि भाई फ्री फायर हो गया, BGMI हो गया, ये सारे गेम्स आप इत्मीनान से इस वाले फोन के ऊपर आप प्ले कर सकते हो। इसके साथ दोस्तों अगर आप थोड़ा सा YouTube का एक्सपीरियंस लेना चाहते हो, नए यूट्यूबर हो, तो भी आप इस वाले फोन को परचेस कर सकते हो। दोस्तों अगर आप बिगिनर हो YouTube पर तो फिर ये वाला फोन आपके लिए आइडियल हो सकता है। आप खरीद सकते हो, थोड़ा सा एक्सपीरियंस गैदर कर सकते हो, उसके बाद आप थोड़ा सा अपग्रेड कर सकते हो अपने डिवाइस को। वैसे ये वाला फोन भी बहुत ज़्यादा बढ़िया है। स्टेबलाइजेशन है कैमरे के अंदर, वीडियो के अंदर आप स्टेबलाइजेशन पा सकते हो। फ्रंट एंड रेयर दोनों कैमरे में स्टेबलाइजेशन का सपोर्ट है। इसकी वजह से आप बहुत अच्छी तरीके से व्लॉगिंग इस फोन को इस्तेमाल करके कर सकते हो। पर्सनल रिव्यू की बात करते हैं तो ये वाला फोन अल्टीमेटली डिस्प्ले की वजह से मैं इस फोन को जरूर परचेस करता। बहुत ही ज्यादा ब्राइट डिस्प्ले आप यहाँ पे एंजॉय कर सकते हो। एमोलेड डिस्प्ले है, FHD+ है, तो फिर जितनी भी वेब सीरीज है उसके अंदर जितने भी हाई रेजोल्यूशन में जितने भी कलर्स वगैरह होते हैं उनको आप रियल लाइफ में एंजॉय कर सकते हो। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आज का वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो नीचे लाइक का बटन जरूर प्रेस कर देना। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि वीडियोस आपको कैसे लग रहे हैं और नए कौन से टॉपिक के ऊपर वीडियोस चाहते हो उसके बारे में भी मुझे इत्तला कर सकते हो कमेंट्स के थ्रू। तो फिर चलते हैं, आज कल फिर से आएंगे सुबह के 10 बजे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।